पिछले 100 सालों से टूथपेस्ट के नाम पर जहरीले केमिकल्स से लोग अपने दांतों पर अत्याचार कर रहे थे। हमने हजारों वर्षों की साइंटिफिक आयुर्वेद की परंपरा व रिसर्च के आधार पर नीम, बबूल, तुमरू, अकरकरा, लौंग आदि जड़ी बूटियों से दंत कांति नेचुरल, दंत कांति एडवांस एवं सेंसिटिविटी के लिए दंत कांति मेडिकेटेड बनाया, जो दे आपके दांतों को लंबी उम्र का वरदान और दांतों व मसौढ़ों की समस्याओं का पूर्ण समाधान। वाराणसी में इस वक्त बेहद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं और उनमें बहस छिड़ी हुई है। दोनों ही समुदायों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि किसके दावों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला जल्द ही आएगा, क्योंकि 3 दिन तक चला ज्ञानव्यापी का सर्वे आज पूरा हो गया है। इसकी रिपोर्ट बना ली गई है, जिसे कल यानी 17 मई दिन मंगलवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। ज्ञानव्यापी परिसर में चल रहे सर्वे के खिलाफ याचिका पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा की बेंच कल सुनवाई करेगी। ये याचिका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने दाखिल की है। निचली अदालत से जारी सर्वे के आदेश को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया है। हालांकि आज सर्वे का फाइनल राउंड था। बता दें कि तीसरे दिन सर्वे टीम ने नंदी की मूर्ति के पास के कुएं की पड़ताल की। तीसरे राउंड के साथ ही सर्वे का काम खत्म हो गया। 3 दिनों के सर्वे में ज्ञानव्यापी मस्जिद में तहखाने से लेकर गुम्बद और पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी हुई। अब ये सबूत कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। बता दें कि सर्वे के दौरान क्या क्या सामने आया, इसको लेकर टीम को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी बाहर देने की इजाजत नहीं है। ऐसे में सर्वे पूरा होने के बाद बस इंतजार है कल होने वाली सुनवाई का, जब रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस पूरे विवाद में एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिस पर दोनों समुदायों के बीच बहस तेज हो गई है। और इसके पीछे का कारण है हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया दावा। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील का दावा है कि कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है और वो कब्जे में लेने के लिए सिविल कोर्ट जा रहे हैं। हालांकि हिंदू पक्ष के दावे को मुस्लिम पक्ष ने खारिज कर दिया, लेकिन हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने के मामले को लेकर कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस जगह को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए। इसके साथ ही इस जगह पर किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी जाए। अब किसके दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन अब इस विवाद में नई बात लाकर इस विवाद को और बढ़ाने की तैयारी जरूर कर ली गई है। के उदयपुर में हुए 3 दिवसीय चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस ने रुकना नहीं थकना नहीं की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं को यही संदेश दे रहे हैं। तभी तो कल ही चिंतन शिविर खत्म हुआ और आज राहुल गांधी बेड़ेश्वर धाम पहुंच गए, जहां उन्होंने आम सभा की और मोदी सरकार को अपने निशाने पर लिया। साथ ही आदिवासियों के हित की बात करते हुए उन्हें साधने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी सरकार को आदिवासी विरोधी बताया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों को दबाने को चलने का काम करती है। देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कहती है सबकी रक्षा करनी है, सबको जोड़कर चलना है। दूसरी तरफ बीजेपी है, बांटने का काम करती है, दबाने को चलने का काम करती है। बीजेपी 2 हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक हिंदुस्तान अमीरों उद्योगपतियों का और दूसरा गरीब आदिवासियों का। हम एक ही हिंदुस्तान के पक्ष में हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों और कांग्रेस पार्टी का गहरा रिश्ता है। आपके इतिहास की हम रक्षा करते हैं, आपके इतिहास को मिटाना दबाना नहीं चाहते हैं। जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो आपके लिए आपकी जमीन, जंगल, जल की रक्षा करने के लिए ऐतिहासिक कानून लाए। बेड़ेश्वर में जब मेला होगा तो मैं भी आना चाहूंगा। वहीं बेड़ेश्वर धाम में राहुल ने 132 करोड़ की लागत से बने हाई लेवल पुल का शिलान्यास किया। राहुल गांधी के इस दौरे को आगामी गुजरात चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बेड़ेश्वर धाम माही नदी के तट पर है और इससे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश का आदिवासी क्षेत्र लगता है। इसीलिए कांग्रेस ने बेड़ेश्वर में रैली कर तीनों राज्यों के आदिवासियों तक अपनी पहुंच बनाने की योजना बनाई है। अब राहुल गांधी की ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ताजमहल के बंद 22 कमरों पर कोर्ट से लेकर राजनीतिक गलियारों तक घमासान मचा है। इसी घमासान के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने बंद कमरों के अंदर की तस्वीरें जारी कर दी हैं। ये तस्वीरें जनवरी 2022 के न्यूज़लेटर के रूप में ASI विभाग की साइट पर भी सभी के लिए मौजूद हैं। ताजमहल को लेकर बने तनाव पूर्वक माहौल को शांत करने के लिए इन तस्वीरों को शेयर किया गया है, ताकि फैलाई जा रही अफवाहों को भी रोका जा सके। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने
हाल ही में डॉक्टर रजनीश कुमार की ओर से दायर इन 22 कमरों को खोलने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद एएसआई की ओर से ये तस्वीरें शेयर की गई हैं। इनमें बताया गया है कि इन बंद कमरों में प्लास्टर और चूने की पैनिंग सहित रेनोवेशन का काम किया गया था। इस काम में करीब 6 लाख रुपए का खर्च आया था। इसी दौरान ये तस्वीरें ली गई थी। इन कमरों को खुलवाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि कमरे को खोलने की मांग के लिए किसी भी ऐतिहासिक शोध की जरूरत है। हम रिट याचिका पर विचार करने में सक्षम नहीं है। ये याचिका खारिज की जाती है। इससे पहले हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि इस मुद्दे पर रिसर्च करो, इसके लिए MA PhD करो, कोई न करने दे तो हमारे पास आओ।